शुरू करते हैं। कल हमने कहाँ तक पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन रेलवेज पढ़ रहे थे, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ रेलवेज ही पढ़ रहे थे। उसमें हमने पढ़ा था पहला टाइप ऑपरेशनल क्लासिफिकेशन। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था उसमें? ऑपरेशनल क्लासिफिकेशन पढ़ा था उसमें। ठीक है, ऑपरेशनल क्लासिफिकेशन पढ़ा था। उसके अंदर अगर हमने क्या पढ़ा था? ब्लॉक स्टेशन। क्या पढ़ा था? ब्लॉक स्टेशन। ब्लॉक स्टेशन में ए टाइप ब्लॉक क्लास ए थे, क्लास बी, क्लास सी, फिर आपका जो नेक्स्ट क्लास था नॉन ब्लॉक स्टेशन में क्या था? नॉन ब्लॉक में आपका था क्लास डी स्टेशन। फिर था इसके नीचे आपका स्पेशल टाइप का भी आपका आपका स्टेशन था। ठीक है, स्पेशल में कौन सा था? जो भी मेट्रो स्टेशन हैं वो सब कौन से टाइप के हैं? अदर देन दिस स्टेशन इज नोन एज स्पेशल स्टेशन। इतना डेफिनेशन अपन याद कर सकते हैं आराम से। अदर देन ब्लॉक स्टेशन एंड आपका नॉन ब्लॉक स्टेशन इज कॉल्ड स्पेशल स्टेशन। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसी का आगे का पार्ट पढ़ने वाले हैं। कल हमने एक क्लासीफाई किया था, आज हमारा दूसरा सेकंड क्लासिफिकेशन है। तो क्लासिफिकेशन का नाम देख लेते हैं पहले। हमारा जो क्लासिफिकेशन नाम है दूसरा वो है फंक्शनल क्लासिफिकेशन। क्या है? फंक्शनल, FUNCTIONAL, फंक्शनल क्लासिफिकेशन। ठीक है, फंक्शनल क्लासिफिकेशन में कुछ नहीं किया, बहुत बेहतरीन टॉपिक है, मज़ा आ जाएगा। क्योंकि आपको अब चलने वाला है पता कि कौन से स्टेशन को हम जंक्शन बोलते हैं, कौन से स्टेशन जंक्शन नहीं कहलाता है, और टर्मिनल स्टेशन किसे कहते हैं। ठीक है, ये हम जानते भी थे। आप लोग क्या सोचते थे? बहुत लोग, मैं भी यही सोच रहा था, क्या सोच रहा था कि जो बड़ा बड़ा सिटीज़ का जो स्टेशन है वो जंक्शन स्टेशन होता है। मैक्सिमम लोग का थिंकिंग यही होता है। जैसे कि रायपुर रायपुर हो गया, बड़ी सिटीज़ हो गई, बड़ी सिटी जंक्शन हो गई, बिलासपुर जंक्शन हो गया। ठीक है, चापा को भी जंक्शन बोलते हैं। तो ये जंक्शन क्यों है? ठीक है, इनका जंक्शन नाम क्यों पड़ा? चापा जंक्शन, बिलासपुर जंक्शन, रायपुर जंक्शन, ये जंक्शन नेम क्यों आए वो आज अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो एक बार यहाँ पे, जैसे कि आपको पता है जांजगीर नाला का जो स्टेशन है वो तो जंक्शन नहीं है, इसलिए वहाँ पे जंक्शन नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, क्यों जंक्शन नहीं लिखा है वो मैं बताऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। कि जो जंक्शन नहीं लिखा हुआ जो स्टेशन होता है, मतलब जो नॉन जंक्शन स्टेशन हैं, वो क्यों रहते हैं और क्या काम है उनका, वो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद आपका जो जंक्शन स्टेशन होता है, ठीक है, जैसे कि रायपुर जंक्शन हो गया, चापा जंक्शन हो गया, बिलासपुर जंक्शन हो गया, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। रायपुर जंक्शन ही क्यों है, सिर्फ रायपुर ही क्यों? ये रीज़न नहीं है कि वो बड़ा सिटी है इसलिए जंक्शन है, कुछ और रीज़न है, वो हम बहुत अच्छे से अभी जानने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो आता है एक नॉन जंक्शन स्टेशन हो गया और एक जंक्शन स्टेशन हो गया, और तीसरा आता है मेन है टर्मिनल्स। क्या है? टर्मिनल। जैसे कि आपको पता होगा जो महाराष्ट्र में मुंबई में जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। इसका नाम छत्रपति शिवाजी स्टेशन क्यों नहीं है, या छत्रपति शिवाजी जंक्शन क्यों नहीं है, टर्मिनल ही क्यों? क्योंकि इसका कुछ रीज़न्स हैं, उस रीज़न को हम बहुत ही अच्छे तरीके से आगे पढ़ने वाले हैं। आपको क्लियर हो जाएगा कि नॉन जंक्शन स्टेशन मतलब जैसे कि जो सिंपल है, तिल्दा, नेवरा, जो भी सिंपल सिंपल स्टेशन है वहाँ जंक्शन वर्ड क्यों यूज़ नहीं हो रहा है वो हम देखेंगे। और जंक्शन स्टेशन पे जंक्शन वर्ड क्यों यूज़ होता है वो भी हमको चलेगा पता। और तीसरा है आपका टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब क्या होता है अभी हम बहुत अच्छे से जानने वाले हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शनल क्लासिफिकेशन। क्या है? फंक्शनल क्लासिफिकेशन। तो अभी आपको टाइप बता दिया मैं। फंक्शनल क्लासिफिकेशन को कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग में बांटा गया है। कौन कौन से? नन जंक्शन, जंक्शन और टर्मिनल जंक्शन। हम पहले पढ़ेंगे नन जंक्शन को, पहले पढ़ेंगे, फिर जंक्शन को पढ़ेंगे, फिर टर्मिनल को पढ़ेंगे। ठीक है, कि नन जंक्शन जो स्टेशन होता है उसको नन जंक्शन क्यों बोलते हैं, या वे साइड स्टेशन क्यों बोलते हैं। नन जंक्शन मतलब सिंपल है, जांजगीर लिखा है, जांजगीर लिखा है, फिर आपका नैला लिखा है। ठीक है, जांजगीर के बाद नैला लिखा है, इसके आगे जंक्शन नहीं लिखा है, तो यही होता है नॉन जंक्शन स्टेशन है। यही क्या है? नन जंक्शन स्टेशन है। जहाँ जंक्शन नहीं लिखा है वो कौन से स्टेशन है? नन जंक्शन स्टेशन। ओके, तो ये था आपका क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसके बाद अपन पढ़ते हैं जो ये नन जंक्शन को अपन डिटेल में जाते हैं। डिटेल में क्या होता है? नन जंक्शन स्टेशन को और क्या बोला जाता है? वे साइड स्टेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वे साइड स्टेशन कहा जाता है। वे, वे मतलब रास्ता, साइड मतलब साइड दे रहा है। अच्छा, आप ओवरटेक करते हो ना, ओवरटेक करते टाइम क्या करते हैं? अगर कोई गाड़ी पीछे से आ रही है तो अपन क्या करते हैं? अपनी गाड़ी को थोड़ा साइड ले लेते हैं और उसको एक जगह देते हैं निकलने के लिए। बस यही कॉन्सेप्ट को याद रखना कि हम जो पीछे से जो स्पीड गाड़ी आ रही है उसको आगे जाने के लिए हमारी गाड़ी को हम क्या करने वाले हैं? साइड में लगाने वाले हैं। ठीक है, यही बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है इसका। तो पढ़ के देखते हैं नॉन जंक्शन स्टेशन और वे साइड स्टेशन किसको बोलते हैं। एक बार डेफिनेशन पढ़ो और जो बोल रहा हूँ वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है नॉन जंक्शन में, एक बार देखते हैं हम लोग।
दिस स्टेशन कंसिस्ट ऑफ एन अरेंजमेंट फॉर क्रॉसिंग एन अप एंड डाउन ट्रेन फॉर ओवरटेकिंग द स्लोअर ट्रेन बाय द फास्ट मूविंग ट्रेन। देखो वही चीज़ बोल दिया, अगर कोई सुपर फास्ट ट्रेन या एक्सप्रेस ट्रेन पीछे से आ रही है और आपके सामने जो ट्रेन चल रही है वो लोकल ट्रेन है, तो उस लोकल ट्रेन को हम क्या करेंगे, किसी भी जो आपका ट्रैक खाली होगा उस ट्रैक पे उसको अपन क्या करेंगे, पार्क कर देंगे कुछ समय के लिए। और वहाँ से जब आपकी गाड़ी निकल जाएगी, एक्सप्रेस ट्रेन या सुपर फास्ट ट्रेन निकल जाएगी, फिर आपका जो नॉर्मल ट्रेन है, जो लोकल ट्रेन हैं वो आगे बढ़ती है। ठीक है, मतलब हमको नन जंक्शन, बस एक चीज़, एक कॉन्सेप्ट याद रखना, जो नॉर्मल ट्रेन हैं, नॉर्मल मतलब जो आपके लोकल ट्रेन हैं, जो एक्सप्रेस ट्रेन हैं, इनको क्या करना है, हमको साइड रखना है। और हमारे जो सुपर फास्ट ट्रेन हैं, जो बहुत बेहतरीन बेहतरीन ट्रेन है, राजधानी एक्सप्रेस, जन शताब्दी और जैसे कि दुरंतो, ये सब जो बहुत बेहतरीन बेहतरीन ट्रेन हैं, हाई स्पीड ट्रेन हैं, इनको आगे निकलने देना है, क्योंकि ये हाई स्पीड ट्रेन हैं। ये प्लस सब के सब क्या होते हैं, 120 140 प्लस स्पीड से चलती है। ठीक है, और इनका ओरिजिन और डेस्टिनेशन एकदम टाइम टू टाइम सेट है, इनमें कोई चेंजेस कम से कम होती है। ठीक है, तो ये आपको समझ गए होगा नॉन जंक्शन क्या होता है। हमको क्या करना है, फॉर ओवरटेकिंग, क्या करना है हमको, ओवरटेकिंग द स्लोअर ट्रेन बाय द फास्ट मूविंग ट्रेन, ये बस हमको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद आपके नॉन जंक्शन के भी कुछ प्रकार होते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन जंक्शन के भी 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से देखेंगे, अ वे साइड स्टेशन और सिंगल लाइन, अ वे साइड स्टेशन ऑन अ डबल लाइन, अ वे साइड स्टेशन ऑन अ ट्रिपल लाइन। ठीक है, ये हैं आपके 3 प्रकार। अब वे साइड स्टेशन ऑन अ सिंगल लाइन किसको बोलते हैं, और वे साइड स्टेशन ऑन डबल लाइन किसको बोला जाता है, और वे साइड स्टेशन ऑन ट्रिपल लाइन किसको कहा जाता है। बहुत ईजी से समझते हैं इस चीज़ को, बहुत बड़ा बड़ा थ्योरी दिया है, ज़्यादा नहीं लिखना है, जितना मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उतना ही लिखना। ठीक है, नहीं तो पागल हो जाओगे लिखते लिखते, बहुत सारा देखो आप खुद ही कितना सारा थ्योरेटिकल पार्ट है। ठीक है, वैसा अपन नहीं करेंगे, जो मेन मेन लाइन्स है वो अपन करेंगे कवर। ठीक है, तो देखिए वो पहला पार्ट जो दिख रहा है आप लोगों को, अब वे साइड स्टेशन और सिंगल है। एक वे साइड स्टेशन, देखो सपोज ये एक स्टेशन है, ठीक है, ये स्टेशन है, इस स्टेशन पे आपका सिर्फ एक मेन लाइन रहेगा, क्या रहेगा, एक मेन लाइन है, और बाकी आपकी जो लाइन्स है वो तो एक लूप लाइन बोल दिया, वो क्या लाइन बोल दिया, एक लूप लाइन बोला जा रहा है, और एक क्या लाइन बोला रहा है, गुड लूप लाइन बोला जा रहा है। ठीक है, गुड्स लूप लाइन बोला जा रहा है। ठीक है, तो मैं बताऊंगा आपको कि थ्रू लाइन यहाँ पे क्या लिखा है, थ्रू लाइन लिखा है, या इसे मेन लाइन भी कहा जाता है, लूप लाइन और गुड्स लूप लाइन किसे कहा जाता है। एक बार डेफिनेशन पढ़ देते हैं हम लोग। डेफिनेशन में क्या लिखा गया है, पढ़िए। डेफिनेशन में लिखा गया है, दिस इज़ द सिंपलेस्ट लेआउट, क्या है, ये सबसे आसान लेआउट ऑफ स्टेशन है, वे साइड स्टेशन, विच इज़ कंसिस्ट ऑफ अ थ्रू लाइन, क्या है, अ थ्रू लाइन। इस थ्रू लाइन को हम क्या बोल सकते हैं, मेन लाइन भी आप कह सकते हो। ठीक है, एक थ्रू लाइन क्या है, आपको एक मेन लाइन भी कह सकते हो, क्योंकि बाकी डायग्राम में थ्रू लाइन का जिक्र नहीं है, बाकी सभी डायग्राम में जो अपन नीचे पढ़ने वाले हैं सब में क्या है, आपका मेन लाइन लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए आप यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कहाँ थे अपन, थ्रू लाइन। ठीक है, ये वे रजिस्ट्रेशन और सिंगल लाइन में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं वो देखते हैं। एक थ्रू लाइन है, ठीक है, थ्रू लाइन है, फिर दूसरा है आपका लूप लाइन टू एनेबल ट्रेन टू क्रॉस ईच अदर, अ पैसेंजर प्लेटफॉर्म एंड स्टेशन बिल्डिंग। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म रहेगा, ठीक है, और एक स्टेशन बिल्डिंग रहेगा, और तीसरा रहेगा आपका गुड लूप और गुड्स प्लेटफॉर्म। गुड्स प्लेटफॉर्म मतलब क्या होता है, सिंपल जो मालगाड़ी होती है उसकी लोडिंग अनलोडिंग के लिए एक अलग ही प्लेटफॉर्म होता है। ठीक है, आपके नॉर्मल प्लेटफॉर्म में उसका लोडिंग अनलोडिंग कभी देखे हो क्या, पूरा उसमें प्याज भाजी वाजी जो भी है, आपका नमक वमक भरा जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जो सामान वामान रखने वाला जो चैम्बर है, जो अलग प्लेटफॉर्म होता है उनका, ठीक है, वो वहाँ पूरा वहीं से वो फील होता है। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे, वेटर स्टेशन में 3 4 चीज़ होनी चाहिए, अ थ्रू लाइन, अ लूप लाइन, अ पैसेंजर प्लेटफॉर्म या स्टेशन बिल्डिंग, और एक लास्ट होना चाहिए गुड लूप। इतना आप पढ़ोगे, और इसी का हमको क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। आपको डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, एक क्या है, मेन लाइन है। अब थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट समझो, प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ आप लोगों को। ये मेन लाइन है, इस मेन लाइन में फिर से समझते हैं इसको। अगर कोई छोटी ट्रेन आ रही है, कोई छोटी ट्रेन आ रही है, मतलब लोकल ट्रेन आ रही है, लोकल ट्रेन क्या करेगी यहाँ से, अगर पीछे से एक और क्या आ रही है, देखो सपोज ये एक, फिर से समझते हैं, एक लोकल ट्रेन है और पीछे एक सुपर फास्ट ट्रेन है, पीछे क्या है, सुपर फास्ट ट्रेन है, और सुपर फास्ट को यहाँ से जल्दी निकलना है, तो वो कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, अपन क्या करेंगे, जो आपकी जो लोकल ट्रेन है रेड वाली को क्या करेंगे, इस लूप लाइन में भेज देंगे, क्या करेंगे, उस लूप लाइन में भेज देंगे। फिर वो इस लूप लाइन में खड़ी रहेगी, तब तक खड़ी रहेगी जब तक आपका जो सुपर फास्ट ट्रेन है वो यहाँ से निकल ना जाए। ठीक है, वो यहाँ से
निकलना, जब तक निकलता नहीं है तब तक आपका ट्रेन यहाँ पे खड़ा रहता है। जैसे ही ये ट्रेन निकल जाएगी, पिंक वाली ट्रेन यहाँ पे निकल जाएगी, तो वैसे ही रेड लाइन वाली जो आपको लूप लाइन में दिखा रहा हूँ जो लोकल ट्रेन है, वो भी यहाँ से रवाना होगी। ठीक है, इसीलिए आप लोग देखे हो, जब भी आप लोग देखे हो, जब कभी भी आप लोग ट्रैवल करते हो, तो मैक्सिमम ट्रेन कहाँ रुकी रहती हैं, आपकी स्टेशनों पे रुकी रहती है। ठीक है, कई बार उन्हें स्टेशन पे रुकवा दिया जाता है। जैसे कि आप लोग ये फील किए होगे, क्या फील किए होगे, कभी भी आप जब बिलासपुर से जब जांजगीर आते हैं, तो कई बार क्या होता है, अकलतरा में बहुत देर तक रुक जाती है ट्रेन हमारी, या कापन में कई बार हमारा ट्रेन बहुत बार रुक जाता है। इसीलिए रुकता है क्योंकि जो पीछे से फास्टर ट्रेन आ रही है, उन्हें हमें साइड देना है कि वो आगे निकल सकें। ठीक है, इसके बाद तो एक ये वाली चीज़ हो गया। लेकिन अगर एक और ट्रेन रहती, रेड ट्रेन के सामने अगर एक और ट्रेन रहती, तो वो क्या करती, उसे हम इस वाले लाइन पे भेज देते हैं और यहाँ पे वो खड़ी रहती। ठीक है, अगर एक और मालगाड़ी हमारी रहती तो उसको हम क्या करते हैं, इस वाले लाइन पे यहाँ पे भेज देते, तो वहाँ पे वो उस लूप लाइन में, वो गुड्स लाइन में वो खड़ी रहती। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए होगे, बहुत अच्छा डायग्राम है, ऐसा अपन समझ सकते हैं इस चीज़ को। यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है और ये आपका स्टेशन बिल्डिंग है और यहाँ पे आपका एक गुड्स प्लेटफॉर्म है। ठीक है, क्लियर होगा सभी को, बहुत आसान है। ठीक है, डायग्राम से समझेंगे तो हमें थ्योरेटिकल पार्ट याद हो जाएगा। तो डायग्राम में हमको ये याद रखना है कि हमारा जो जो वेस्ट साइड स्टेशन ऑन अ सिंगल लाइन है, उसमें 4 चीज़ कंसिस्ट करती है। पहला है थ्रू लाइन, दूसरा है लूप लाइन। ठीक है, पहला है थ्रू लाइन, दूसरा है लूप लाइन, तीसरा है पैसेंजर और स्टेशन बिल्डिंग, और चौथा है आपका गुड्स शेड और गुड्स लाइन या गुड्स लूप और आपका गुड्स का प्लेटफॉर्म। ये 4 चीज़ हमको याद रखनी है, तो हम इसका थ्योरेटिकल पार्ट बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो ये चीज़ से आपकी अ वेस्ट साइड स्टेशन ऑन अ सिंगल लाइन क्या थी, ये अ वेस्ट साइड स्टेशन ऑन अ सिंगल लाइन। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट है आपका अ वेस्ट साइड स्टेशन ऑन अ डबल लाइन। क्या है, अ वेस्ट साइड स्टेशन ऑन अ डबल लाइन। इसको पढ़ो, ये इसका डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताऊंगा आप लोग को। इसमें कुछ बहुत बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखे हैं। ठीक है, वो टर्म्स हमें याद रखना है। जैसे कि इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं, इन केस ऑफ डबल लाइन, वन टू पैसेंजर प्लेटफॉर्म में भी प्रोवाइडेड। मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, वन और टू। ठीक है, अभी ऊपर वाले जो हमारा जो सिंगल लाइन वाला वे साइड स्टेशन था, उसमें सिर्फ एक प्लेटफॉर्म था। लेकिन वे साइड स्टेशन और डबल लाइन वाले स्टेशनों पे वहाँ पे एक या एक से अधिक टू पैसेंजर प्लेटफॉर्म वहाँ पे अपन प्रोवाइड कर सकते हैं, मे बी प्रोवाइडेड, डिपेंडिंग अपॉन द फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, अगर वहाँ पे ज़्यादा भीड़ हो रही है तो वहाँ पे अपन क्या करेंगे, 2 पैसेंजर प्लेटफॉर्म वहाँ पे अपन बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे पढ़ के देखते हैं, प्लेटफॉर्म विच आर कम्प्लीटली सराउंडेड बाई द ट्रैक आर नोन एज आइसलैंड प्लेटफॉर्म। ये बात समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लिख दिया यहाँ पे। अगर ये एक प्लेटफॉर्म है, ये क्या है, एक प्लेटफॉर्म है, अगर ये प्लेटफॉर्म है और अगर इसके साइड साइड से एक लाइन जा रही है और दूसरी रेलवे लाइन जा रही है। ठीक है, ये 2 लाइन हो गई, रेलवे लाइन हो गए। ठीक है, ये 2 रेलवे लाइन हो गए, इस प्रकार से आपको दिख रहा है आपको। ठीक है, ये 2 रेलवे लाइन हो गए। अगर अगर आपके प्लेटफॉर्म के आजू बाजू या लेफ्ट या राइट हैंड साइड में 2 लाइंस जा रहे हैं, मतलब वो फुल्ली कवर्ड है, फुल्ली सराउंडेड है ट्रैक से, तब इस वाले का नाम क्या हो जाएगा, आपका प्लेटफॉर्म का नाम क्या हो जाएगा, आपका आइसलैंड प्लेटफॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आइसलैंड प्लेटफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इसे हम कौन सा प्लेटफॉर्म बोलते हैं, आइसलैंड प्लेटफॉर्म बोलते हैं। ठीक है, ये एक टर्म था, बहुत इंपॉर्टेंट था। आइसलैंड प्लेटफॉर्म किसे बोलते हैं, अगर कोई प्लेटफॉर्म हमारा सराउंडेड है ट्रैक से, उसके लेफ्ट साइड भी ट्रैक से और राइट साइड भी ट्रैक से, तो ऐसे प्लेटफॉर्म को हम क्या बोलते हैं, आइसलैंड प्लेटफॉर्म बोलते हैं। ठीक है, ये था आइसलैंड प्लेटफॉर्म। इसके आगे देखना, आइसलैंड प्लेटफॉर्म के बाद मैं आगे बता रहा हूँ, ओवर ब्रिजेस आर और सबवे में बी प्रोवाइडेड टू फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ पैसेंजर। अगर 2 प्लेटफॉर्म बन रहे हैं, अगर एक प्लेटफॉर्म ये है और एक प्लेटफॉर्म ये है, तो इनको कवर करने के लिए क्या कर रही है अपने को, एक फुट ओवर ब्रिज चाहिए। ठीक है, फुट ओवर ब्रिज चाहिए, चाहिए ना, कि ट्रैक पार करके थोड़ी जाओगे भाई, हमको क्या चाहिए, फुट ओवर ब्रिज चाहिए सभी के सेफ्टी के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए। फैसिलिटी अक्रॉस ओवर इज़ प्रोवाइडेड टू फैसिलिटेट मूवमेंट्स ऑफ ट्रेन फ्रॉम वन लाइन टू अनदर लाइन। क्रॉस ओवर क्या होता है, ये एक लाइन है तो ये एक लाइन है, इनको वही अपन जो टर्न आउट करा रहे हैं ना, वहीं पे यह चीज़ क्या बोल रहा है, ये इसको क्रॉस ओवर बोल रहे हैं। ठीक है, क्रॉस ओवर इसी को कहा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, अ क्रॉस ओवर इज़ प्रोवाइडेड, अ क्रॉस ओवर इज़ प्रोवाइडेड टू फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ ट्रेन फ्रॉम वन लाइन टू अनदर। अ रिफ्यूज लाइन इज प्रोवाइडेड टू अलाउ। देखो अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट टर्म यूज़ हो रहा है। इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, एक हमने पढ़ लिया क्या, आइसलैंड प्लेटफॉर्म। अब यहाँ पे एक और आ रहा है, रिफ्यूज लाइन। रिफ्यूज लाइन क्या होता है, पढ़ के देखते हैं रिफ्यूज लाइन क्या होता है। ठीक है,
पढ़ के देखो। अ रिफ्यूज लाइन इज़ प्रोवाइडेड टू अलाउ फास्ट मूविंग ट्रेन, क्या लिखा है, फास्ट मूविंग ट्रेन टू ओवरटेक टू द स्लो मूविंग ट्रेन इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, हम लोग जैसे कि ऊपर वाले जो सिंगल लाइन था उसमें क्या था, लूप लाइन था, क्या था, लूप लाइन था। लूप लाइन का भी वही काम है, जो पीछे जो फास्टेस्ट ट्रेन है उनको आगे भेजने के लिए लूप लाइन में हमारे जो लोकल ट्रेन है उनको खड़ा किया जाता था, वैसे ही रिफ्यूज लाइन भी उसी तरीके से यहाँ पे काम करता है। ठीक है, काम क्या उसका, फास्ट मूविंग ट्रेन को आगे जाने देना है, स्लो मूविंग ट्रेन को हमें वहाँ पे रोक देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप डायग्राम पहले थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ लेते, फिर मैं आपको डायग्राम समझाता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। अभी अपन कहाँ थे, ओवरटेक स्लो मूविंग ट्रेन इन द सेम डायरेक्शन। मैनी अदर फैसिलिटी लाइक गुड्स प्लेटफॉर्म, गुड्स शेड, स्टेशन बिल्डिंग, शटिंग ट्रैक एंड सैंड हम आर ऑल्सो प्रोवाइडेड इन शोइंग फिगर। ठीक है, सैंड हम क्या होता है आपको बताऊंगा अभी, हम सैंड हम क्या होता है। ठीक है, तो ये इसका डायग्राम देखते हैं हम लोग अभी। वे साइड्स स्टेशन ऑन अ डबल लाइन। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, दो मेन लाइन्स है, क्या है, दो मेन लाइन्स दिख रहा है आपको, ये आपका क्या है, दो मेन लाइन है। इसके बाद रिफ्यूजी लाइन आपको दिख रहा है, ये आपका क्या है, रिफ्यूजी लाइन है। और यहाँ पे भी एक रिफ्यूजी लाइन दे दी है, और यहाँ पे आपका गुड्स गुड्स लाइन है यहाँ पे। ठीक है, गुड्स के लिए यहाँ पे मतलब सामान वामान रखने के लिए ये हो गया। और यहाँ पे दो प्लेटफॉर्म्स हैं। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म ये है, दो प्लेटफॉर्म ये है, और तीसरा यहाँ पे आपका गुड्स वाले का है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखोगे तुम लोग, क्या देखोगे कि ये जो 2 नंबर वाला प्लेटफॉर्म है सराउंडेड है दो रेलवे ट्रैक से। ठीक है, 2 नंबर का जो प्लेटफॉर्म है वो सराउंडेड है किससे, दो रेलवे ट्रैक से सराउंडेड है, इसीलिए उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या रख सकते हैं हम लोग, आइसलैंड प्लेटफॉर्म रख सकते हैं। ठीक है, आइसलैंड प्लेटफॉर्म इसी को कहा जाता है। यहाँ तक आप सभी क्लियर होगा। अब फिर से अपन एक चीज़ स्लो मूविंग फास्ट मूविंग ट्रेन का अपन एक डायग्राम बना कर देखते हैं। अगर एक फास्ट मूविंग ट्रेन है, इसके सामने अगर कोई स्लो मूविंग ट्रेन रहेगी, इस स्लो मूविंग ट्रेन को अपन क्या करेंगे, रिफ्यूजी लाइन में पास करेंगे, यहाँ पे वो ट्रेन खड़ी रहेगी। जब ये रिफ्यूजी लाइन से ये पास हो जाएगा तब क्या होगा, आपका जो पीछे से जो फास्टेस्ट ट्रेन आ रही है वो सीधा मेन लाइन से होते हुए आगे निकलेगी, फुल स्पीड से आगे चली जाएगी। जब ये चली जाएगी उसके बाद आपका रेड वाली जो लाइन में जो ट्रेन खड़ी है वो आगे निकल जाएगी। ठीक है, तो रिफ्यूज लाइन का भी इसीलिए यूज़ हो रहा है ताकि आपका स्लो मूविंग ट्रेन को हम लोग वहाँ पार कर सकें, वहाँ खड़ा कर सकें, ताकि आपका जो फास्ट मूविंग ट्रेन है वो आगे बढ़ सकें। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छा डायग्राम है, समझ सकते हैं इसको आसान तरीके से। ठीक है, उसी का एक और है यहाँ पे डायग्राम, डबल लाइन वे साइड स्टेशन विद गुड्स स्लाइड्स साइडिंग एंड डॉक प्लेटफॉर्म। अब देखो सैंड हम क्या होता है, यहाँ पे लिखा है सैंड हम। आप लोग देखे हो, कई लोग देखे हो, प्लेटफॉर्म जब ख़त्म होता रहता है ना आपका, मतलब रेलवे ट्रैक अगर जब ख़त्म होता है तो वहाँ पे कुछ इस तरीके से बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, ये यहाँ से डायग्राम ऐसा करके ऐसा बना रहता है, आप लोग देखे होंगे इस टाइप का। ठीक है, यहाँ पे ऐसा बना होता है और यहाँ पे लिख रहता है स्टॉप। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप स्टॉप लिखा जाता है, कुछ भी यहाँ पे मार्किंग कर दिया जाता है क्रॉस क्रॉस से। यहाँ पे अगर आपका रेलवे ट्रैक जहाँ पे ख़त्म होता है, रेलवे ट्रैक जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ पे अपन क्या लगा देते हैं, सैंड हम्प लगा देते हैं, ताकि अगर रेल का हमारे जो ट्रेन का अगर ब्रेक फेल हो या टकराव हो तो वो सैंड हम्प पूरा लोड झेल ले सही तरीके से और आपकी ट्रेन आगे ना जा पाए, नहीं जाना है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या लगा रहे हैं वहाँ पे, सैंड हम्प वहाँ पे अपन लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये था आपका अ वेस्ट साइड स्टेशन ऑन अ डबल लाइन, क्या था ये, अ वेस्ट साइड स्टेशन ऑन अ डबल लाइन। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट साइड आपका अ वेस्ट साइड स्टेशन ऑन अ ट्रिपल लाइन। अब ट्रिपल लाइन मतलब ये मत समझना इसमें 3 मेन लाइन है। ठीक है, 3 मेन लाइन नहीं रहेगी, 3 लाइन रहेगी, मेन की बात नहीं कर रहे हैं अपन। ठीक है, लाइन कौन कौन सी है देखते हैं, यहाँ पे पढ़ के देखो। इन केस ऑफ, अपन पढ़ रहे हैं अभी, अ वेस्ट साइड स्टेशन ऑन अ ट्रिपल लाइन, इन केस ऑफ 3 लाइन स्टेशन। ठीक है, इन केस ऑफ 3 लाइन स्टेशन जनरली मेन लाइन कंसिस्ट 2 लूप्स ऑन आइदर साइड। अगर एक मेन लाइन है, अगर क्या है ये मेन लाइन है, तो इसके आजू बाजू 2 लूप लाइन रहेगी। ठीक है, इसके आजू बाजू क्या रहेगी, 2 लूप लाइन रहेगी, ताकि जो फास्टेस्ट मूविंग ट्रेन है वो इस पिंक लाइन से निकल जाए और जो स्लो मूविंग ट्रेन है उसे अपन कहाँ कर खड़ा कर सकें, जो लूप लाइन से रेड कलर की जो बनी हुई है लूप लाइन, वहाँ अपन उसे खड़ा कर सकें ताकि आपका फास्ट मूविंग ट्रेन आगे निकल सकें। ठीक है, तो यहाँ तो आपको क्लियर होगा, आगे बढ़ के देखते हैं। आगे लिखा हुआ है, इन दिस अरेंजमेंट for simultaneous reception, all up trains should be received on one loop and all down trains on the others। ठीक है,
मतलब इसमें क्या बोल रहे हैं, अगर एक ट्रेन आ रही है तो उसे एक प्लेटफॉर्म में खड़ा कर जाता है, उस प्लेटफॉर्म में आदमी उतरेंगे और नेक्स्ट प्लेटफॉर्म में ट्रिपल दूसरे लूप लाइन में अपन उसे भेज सकते हैं अगर कोई सी और ट्रेन आ रही है। लेकिन बीच वाली लाइन अपन खाली रखते हैं, मैक्सिमम अपन खाली रखते हैं अगर पीछे से कोई ट्रेन, फास्टेस्ट मूविंग ट्रेन नहीं आ रही है तो। ठीक है, आगे बढ़ के देखते हैं। इन 3 लाइन स्टेशन 1 प्लेटफॉर्म इज जनरली प्रोवाइडेड। क्या बोल रहे हैं, 3 लाइन स्टेशन में ओनली कितना प्लेटफॉर्म होता है, 1 प्लेटफॉर्म आर प्रोवाइडेड। ठीक है, ओनली 1 प्लेटफॉर्म इज जनरली प्रोवाइडेड बिकॉज द यूज ऑफ 2 प्लेटफॉर्म विल नेसेसिटी द प्रोविजन ऑफ फूड ओवरब्रिज। जनरली क्या हो रहा है पता है आपको, हम लोग सोचते ये हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे तो हमारे फूड ओवरब्रिज का पैसा बच जाएगा। यही सोचते हैं मैक्सिमम स्टेशन वाले, क्या सोचते हैं, अगर हम एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं और वहीं जितने भी पैसेंजर गाड़ी है वहीं रुकवाएंगे और एक प्लेटफॉर्म से हमारा काम चल जाएगा। जैसे छोटा मोटा जो स्टेशन है वहाँ यही होता है। ठीक है, लेकिन अगर हमें ट्रैफिक बढ़ गया मतलब अगर आपके स्टेशन में ट्रेन रुकने की संख्या बढ़ जाती है या पैसेंजर की संख्या बढ़ जाती है तो आपको 2 प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। ठीक है, 2 प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। ये 2 प्लेटफॉर्म को अपन किससे अटैच करेंगे, अपन इसको करेंगे सीढ़ी बनाएंगे, इसमें क्या बनाएंगे, फुट ओवरब्रिज यहाँ पे बनाएंगे ताकि आपके जो पैसेंजर्स हैं एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म जा सकें। ठीक है, जनरली इसमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन अगर 2 प्लेटफॉर्म दे दिया गया तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फुट ओवरब्रिज यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे डायग्राम में दिया हुआ है, एक बार देखते हैं। देखो यहाँ पे एक मेन लाइन है इसमें, एक क्या है इसमें, मेन लाइन है। ठीक है, और 2 क्या है इसमें, लूप लाइन है। 2 क्या है इसमें, फर्स्ट लूप लाइन ये हो गई और तीसरी लूप लाइन ये हो गई। ठीक है, इस प्रकार से ये 2 लूप लाइन है। और यहाँ पे आपका क्या है, सैंड हम। यहाँ पे भी क्या है आपका, सैंड हम। सैंड हम का क्या काम है, जो स्पीड से ट्रेन अगर ब्रेक फेल हो जाता है आपके ट्रैक के लास्ट में, अगर ट्रेन पटरी ख़त्म हो रही है, तो वहाँ पर अपन क्या लगाते हैं, सैंड हम लगा देते हैं इस प्रकार से। ठीक है, ये पूरा कंक्रीट का होता है, कंक्रीट मिट्टी विट्टी सब इसमें भरा रहता है। यहाँ तक आप सभी क्लियर हो गया होगा सैंड हम क्या होता है। बाकी तो सिग्नल तो आपको दिख रहा है, सिग्नल दिख रहा है कि नहीं, होम सिग्नल, स्टार्टर सिग्नल, इधर के लिए होम ये, फिर स्टार्टर ये, इस प्रकार से सिग्नल की आपको लाइनिंग दिख रही है। ठीक है, फिर वार्नर सिग्नल, यहाँ पे आपका वार्नर है। ऐसा करके आप लोगों को पता ही है, अपन पिछले क्लास में पूरा पढ़ चुके हैं कि स्टेशनों के आसपास कौन से प्रकार के सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, ये था आपका वेस्ट साइड स्टेशन ऑन अ ट्रिपल लाइन। ट्रिपल लाइन में अभी हमने पढ़ा है प्लेटफॉर्म, अगर एक प्लेटफॉर्म होगी तो हमारा डायग्राम ऐसा बनेगा, अगर 2 प्लेटफॉर्म होगा तो हमारा डायग्राम कैसा बनेगा, हम देखते हैं उसे। देखो यहाँ पे 2 प्लेटफॉर्म है, सेम चीज़ है, लाइन वही है। ठीक है, बस यहाँ पे क्या हो गया, एक लूप लाइन है। ठीक है, और दूसरी भी लूप लाइन है और यहाँ पे आपका 2 प्लेटफॉर्म्स है। क्या है यहाँ पे, 2 प्लेटफॉर्म्स। लेकिन अभी इन 2 प्लेटफॉर्म को क्या नहीं जुड़ा है, सीढ़ी से नहीं जुड़ा है, फुट ओवरब्रिज से नहीं जुड़ा है, वो हमको जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लाइन स्टेशन एंड फॉर डायरेक्शनल ऑपरेशन। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे क्या किया है, देखो बहुत अच्छा डायग्राम बन गया यहाँ पे। इसका डायग्राम हमको बनाने हैं, अगर ज़्यादा मार्क्स के आते हैं तो ये सब हमको डायग्राम बनाना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ लाइन ही तो खींचना है, लाइन खींचना है और नाम लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका मेन लाइन, देखो मेन लाइन ये जा रहा है। ठीक है, ये मेन लाइन से, मतलब ये आपका मेन लाइन है। फिर यहाँ पे एक लूप लाइन आ गया, फिर यहाँ पे एक लूप लाइन आ गया, फिर अपन यहाँ पे एक गुड्स लाइन भी दे दिए हैं। ठीक है, ताकि आपका जो सामान वामान है यहाँ आ जा सके। क्लियर है, तो देखो अब यहाँ पे फिर एक चीज़, बहुत बड़ी चीज़ दिखा रहा हूँ आपको। क्या दिखा रहा हूँ, आइसलैंड प्लेटफॉर्म। क्या होता है आइसलैंड प्लेटफॉर्म, आइसलैंड प्लेटफॉर्म वो प्लेटफॉर्म होता है जो सराउंडेड होता है, 2 ट्रैक से वो सराउंडेड होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, आइसलैंड प्लेटफॉर्म कहते हैं। ठीक है, आइसलैंड प्लेटफॉर्म। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। ये था आपका क्या, 3 लाइन स्टेशन। ये क्या था आपका, 3 लाइन स्टेशन। आगे का देखते हैं, ये था आपका पूरा वे साइड हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, अपन जो नॉन जंक्शन पढ़ रहे थे, जो नन जंक्शन पढ़ रहे थे, वही अपना कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, नन जंक्शन इतना ही है, नन जंक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारा, नन जंक्शन के बाद पढ़ेंगे अपन क्या, जंक्शन स्टेशन। क्या पढ़ेंगे, जंक्शन स्टेशन। ठीक है, जंक्शन स्टेशन। अब ये बताओ मेरे को, ठीक है, कमेंट में बताना क्या बताओगे कि आपको चापा में जंक्शन क्यों बोलते हैं। ठीक है, चापा में एक मेन लाइन जा रही है, एक क्या है, मेन लाइन जा रही है, और यही एक मेन लाइन क्या करती है, एक जो जा रही है, एक कोरबा जा रही है। एक लाइन कहाँ जा रही है, एक कोरबा जा रही है कि नहीं, अरे एक कोरबा जाती है ना भैया, एक कोरबा गई और दूसरी लाइन कहाँ गई,
देखो बताता हूँ फिर से, ये रायपुर है या जांजगीर चांपा है या रायपुर है। रायपुर से हम लोग कहाँ जाएंगे, चांपा पहुँचे। चांपा के बाद हमारे पास दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन क्या है, एक तो हम कहाँ जा सकते हैं, कोरबा जा सकते हैं, या तो हम कहाँ जा सकते हैं, एक मेन लाइन है, ठीक है, ये रायपुर, ये जांजगीर, ये आपका चांपा, ठीक है। फिर यहाँ से एक आपका कोरबा वाली लाइन है, मिट गया था सॉरी। इसके बाद है आपका कोरबा वाली लाइन है। यहाँ पर यहाँ चांपा में हमारे दो ऑप्शन है, या तो हम कोरबा जा सकते हैं, या तो हम कहाँ जा सकते हैं, रायगढ़ जा सकते हैं, ठीक है। कोरबा या रायगढ़, मतलब यहाँ पे दो रूट्स हैं। क्या है, दो रूट्स हैं, एक कोरबा के लिए रूट्स है और एक चांपा क्या बोलते हैं, रायगढ़ के लिए रूट है ना, रायगढ़ के लिए, ठीक है। तो यही आपका ये जो रेड वाली लाइन दिख रही है ना, वो मेन लाइन है। ये क्या है, मेन लाइन, ठीक है। एक क्या है, मेन लाइन, और यही मेन लाइन आपका जो मेन लाइन है, मेनली लाइन जो रायगढ़ से जाता है, रायगढ़ से भी आगे जा रहा है वो, तो ये पूरा आपका एक मेन लाइन है, ठीक है। तो ये ब्रांच लाइन हो जाता है आपका। जो कोरबा वाली लाइन है वो कौन सी लाइन है आपकी, ब्रांच लाइन। क्या है वो, ब्रांच लाइन। इसीलिए चापा को हम जंक्शन कहते हैं। क्यों कहते हैं, अगर मेन लाइन से कोई ब्रांच लाइन अटैच होती है, कनेक्ट हो रही है किसी स्टेशन पे, तो उस स्टेशन को हम क्या बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं। ये किसी बात हो गई। आपको मैं चापा का एग्जांपल दे दिया, आपको मैं अब रायपुर का एग्जांपल दे के देखता हूँ, ठीक है। एग्जांपल समझो, बहुत मज़ा आएगा और अच्छे से समझ पाओगे। ये रायपुर है, ये क्या है आपका, रायपुर का स्टेशन है। और एक जो आपका जो एक लाइन जा रहा है यहाँ से, ये पूरा मेन लाइन है ना, ये पूरा क्या है आपका मेन लाइन से। एक जो जा रहा है बिलासपुर, ठीक है, एक जो लाइन जा रहा है बिलासपुर, और एक और यहाँ पे एक और यहाँ पे वाली ट्रेन है, पीछे से कौन जाता है, ये हो गया रायपुर, ये हो गया बिलासपुर जा रही है, और पीछे क्या है आपका दुर्ग या भिलाई, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, एक यहाँ से एक देखो, यहाँ से एक विशाखापट्टनम वाली रूट आती है। क्या आती है वहाँ से, विशाखापट्टनम वाली लाइन जुड़ती है कहाँ, रायपुर में। मतलब ये सब जो लाइन है वो मेन लाइन है, ठीक है। ये सब कौन सी लाइन है, मेन लाइन है। और ये कौन सी लाइन है आपकी, एक ब्रांच लाइन है। कौन सी लाइन है, ये ब्रांच लाइन है। इसीलिए रायपुर को भी जंक्शन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि मेन लाइन से ब्रांच लाइन जुड़ रहे हैं। मेन लाइन से ब्रांच लाइन अगर जुड़ेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, जंक्शन। वैसे ही एग्जांपल आपका तो अब तो एग्जांपल दे के मैं थक गया हूँ, आप लोग भी सुन सुन के थक गए होगे, लेकिन एक एग्जांपल सुन ही लो, सुन ही रहे हो तो। ये बिलासपुर लाइन है, ये बिलासपुर लाइन है, और यहाँ से अपन, ये हो गया बिलासपुर, फिर अपन ये बिलासपुर हो गया। इसके बाद है यहाँ से रायपुर आते हैं, यहाँ से अपन जांजगीर जा रहे हैं। अब एक लाइन जो आती है वो आती है अमरकंटक भोपाल वाली। क्या आ रही है, अमरकंटक या भोपाल वाली जो लाइन है। देखो अब ये जो लाइन है आपकी, जो नीचे जो आपको लाइन दिख रही है वो मेन लाइन हो गई, ठीक है। ये पूरी की लाइन होगी आपकी मेन लाइन होगी। और आपको जो पिंक वाली लाइन दिख रही है वो कौन सी लाइन है, ब्रांच लाइन। क्या लाइन है वो, ब्रांच लाइन। इसीलिए बिलासपुर को भी जंक्शन कहा जाता है। क्यों जंक्शन कहा जाता है, क्योंकि वहाँ मेन लाइन ब्रांच लाइन से जुड़ रही है, इसलिए उसका नाम है जंक्शन, ठीक है। मतलब ये रिलेशन मत रखना कि कोई सा बड़ा सिटी है तो उसे जंक्शन कहा जाता है। उसे जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ मेन लाइन से ब्रांच लाइन कनेक्ट हो रही है। ओके, अब तो तुम लोग को डेफिनेशन भी याद हो गया होगा। अब जंक्शन लाइन का डेफिनेशन पढ़ के देखो, ठीक है। Junction station is one where a branch line joins a main line and such a junction special arrangement are made for the following। ठीक है, एक जंक्शन लाइन, जंक्शन स्टेशन किसको बोलते हैं, जहाँ ब्रांच लाइन जुड़ता है मेन लाइन से, उसे हम जंक्शन स्टेशन कहते हैं, ठीक है। अब इस जंक्शन स्टेशन में कुछ कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाता है। वो फैसिलिटी क्या है, यहाँ पे अपन देखते हैं। फैसिलिटी देखो यहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटी मिल रहे हैं, टू फैसिलिटेट द इंटरचेंज ऑफ ट्रैफिक बिटवीन द मेन एंड द ब्रांच लाइंस। यहाँ पे क्या होता है आपको, जैसे कि रायपुर में कई लोग उतरते हैं, जो विशाखापट्टनम से आते हैं वो वहाँ रायपुर में उतरते हैं। और जो कि विशाखापट्टनम वाली लाइन जो है वो रायपुर में रुक के वापस बिलासपुर जाती है। लेकिन अगर किसी को दुर्ग जाना है तो उसको वहाँ पर ट्रेन चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही है यहाँ पे लिखा है, टू फैसिलिटेट इंटरचेंज ऑफ ट्रैफिक, ठीक है। इंटरचेंज, जैसे कि आप बिलासपुर से कहाँ आ रहे हो, और अमरकंटक से आपको जांजगीर जाना है, तो क्या करेंगे आप, अमरकंटक से या भोपाल से आप जो बिलासपुर आओगे, बिलासपुर एक जंक्शन है, उस जंक्शन से आप अपना इंटरचेंज करोगे, ट्रेन चेंज करोगे, फिर आप आगे जाके आप जांजगीर आ सकते हो, ठीक है। अगर कोई एक ही ट्रेन है जो इधर उधर जा रही है एक लगातार, तो अच्छी बात है, लेकिन मैक्सिमम अपन क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा। दिस इंटरचेंज ऑफ पैसेंजर टेक प्लेस अक्रॉस द प्लेटफॉर्म, ठीक है। इतना ही पढ़ना, ये एम एन को छोड़ो,
ठीक है, इतना अपन करेंगे प्लेटफॉर्म, क्योंकि जो MNML लिखा है ना वो नेमिंग लिखा हुआ है, वो कोई मतलब का नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला फैसिलिटी। और दूसरा जो फैसिलिटी अरेंजमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है, टू एनेबल द इंजन टू रिलीज टू एट अ जंक्शन फॉर सर्विसिंग दिस फंक्शन ऑफ रिलीजिंग द इंजन ऑफ हर्डिंग ऑफ ट्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ CF। ठीक है, तो CF में नीचे डायरेक्शन आपको दिखाऊंगा। मेन क्या होता है जंक्शन में आपका इंजन का मेंटेनेंस होता है। इंजन का क्या होता है, मेंटेनेंस। जैसे कि अगर आप विशाखापट्टनम से आ रहे हो रायपुर, तो विशाखापट्टनम की जो इंजन लगी हुई रायपुर आती है वो रायपुर में रुक जाती है, और दूसरा इंजन लगता है बिलासपुर जाने के लिए। ठीक है, तो मैक्सिमम जो इंजन आती है रायपुर से विशाखापट्टनम से रायपुर के लिए वो डीजल इंजन होती है। ठीक है, लेकिन जब रायपुर से जब वो बिलासपुर आती है, जंगवीर आती है, तब उसमें इलेक्ट्रिक इंजन लगा दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि उसका अपन मेंटेनेंस कर सकते हैं वहाँ पे रायपुर में, है ना। तो यहाँ आप सभी क्लियर होगा। आगे देखते हैं। ये था जंक्शन स्टेशन का फैसिलिटी। इतना ही हमको लिखना है ना, जितना आपको दिख रहा है इतना हमको इसका थ्योरेटिकल पार्ट लिखना है। फिर अपन का लिखा देंगे इसमें आपका डायग्राम बना देंगे। ठीक है, इसमें देखो मेन लाइन की संख्या बढ़ती जाएगी, कैसे बढ़ेगी अपन दिखाते हैं एक एक बार। अब ये देखो मेन लाइन की संख्या क्या है, मेन लाइन एक ही है। मेन लाइन क्या है, एक ही है। ये है आपका मेन लाइन। अब यहाँ से आपका ब्रांच लाइन जोड़ रहे हैं, ये आपका आ रहा है यहाँ से ब्रांच लाइन। ठीक है, ये आपका ब्रांच लाइन यहाँ पे जुड़ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रांच लाइन आ गया, इसलिए इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या हो जाएगा, ये कौन सा स्टेशन आएगा, जंक्शन स्टेशन हो जाएगा। नाम पढ़ के देखो, सिंगल सिंगल मेन लाइन एंड सिंगल ब्रांच लाइन स्टेशन। ये क्या है, सिंगल मेन लाइन है और यहाँ सिंगल ब्रांच लाइन है। डबल मेन लाइन भी होता है, डबल ब्रांच लाइन भी होता है ना, अपन देखते हैं डायग्राम में। ओके, तो ये था डायग्राम के हिसाब से सिंगल मेन लाइन एंड सिंगल ब्रांच लाइन। बाकी तो आपको पता ही है, प्लेटफॉर्म है, बिल्डिंग है, ठीक है, और फुट ओवर ब्रिज लगा हुआ है, सब अपन डायग्राम बना देंगे। फिर सैंड हैम्पर लगा हुआ है, तो ये सब हम डायग्राम बना सकते हैं इसी तरीके से। ये था सिंगल मेन लाइन और सिंगल ब्रांच लाइन के लिए। ऐसे ही नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन, थ्योरेटिकल पार्ट मत पढ़ना उतना, ऊपर का बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, ये थ्योरेटिकल पार्ट अगर समझना है समझ सकते हो, लेकिन जो मेन जो ऊपरी लाइन है ये सबसे मेन लाइन से। ठीक है, ऊपर नीचे देखते हैं। देखो अब यहाँ पे एक और है डायग्राम, देखो यहाँ पे बड़ा बिलासपुर समझ जाओ या चापा समझ जाओ इसको। यहाँ पे दो मेन लाइन्स हैं, कितने दो मेन लाइन्स हैं, दो मेन लाइन। एक मेन लाइन ये जा रही है, एक मेन लाइन ये जा रही है। ठीक है, लेकिन ब्रांच लाइन यहाँ एक ही है। ब्रांच लाइन कितना है यहाँ, एक ही है। ये देखो यहाँ से ब्रांच लाइन आ रहा है ये। ठीक है, ये ब्रांच लाइन हो गया। अब ब्रांच लाइन वाली ट्रेन यहाँ से क्रॉस ओवर कर सकती है दूसरे ट्रैक में जाने के लिए, दूसरे ट्रैक में जाने के लिए यहाँ से क्रॉस ओवर कर सकती है क्रॉसिंग के सहारे। ठीक है, उसको जिस भी ट्रैक में ट्रैवल करना है तो। ओके, यहाँ तक समझ जाओगे, समझ गए होगे। यहाँ पे दो मेन लाइन है, कितनी है, दो मेन लाइन और एक है ब्रांच लाइन। वैसे ही अपन देखते हैं डबल मेन लाइन और डबल ब्रांच लाइन की डायग्राम देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, दो मेन लाइन्स है, ये एक मेन लाइन हो गया, ये दूसरी मेन लाइन हो गई। अब दो यहाँ पे दो क्या है, ब्रांच लाइन है, ब्रांच लाइन एक, ब्रांच लाइन दो। ठीक है, ये वाली ब्रांच लाइन की ट्रेन इस वाले प्लेटफॉर्म पर रुक सकती है, और ये वाली ब्रांच लाइन की ट्रेन इस प्लेटफॉर्म में, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे रुक सकती है। ठीक है, ये बहुत इजी है। जंक्शन समझ गए हो, जिस ऐसे स्टेशन जहाँ मेन लाइन से ब्रांच लाइन जुड़ती है, जॉइन होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। टर्मिनल, बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनल। ठीक है, टर्मिनल किसको बोलते हैं, पढ़ो। टर्मिनल किसको बोलते हैं, मैं एक बार बता देता हूँ आप लोगों को बहुत आसान लैंग्वेज में। जहाँ पे हमारी, जैसे कि ये ट्रैक आ रही है, देखना ध्यान से, ये ट्रैक आई यहाँ से, एक ट्रैक आ रही है। ठीक है, और ये ट्रैक, अगर ये स्टेशन है, अगर क्या है ये स्टेशन है, और यहाँ पे ट्रैक आके ख़त्म हो गई। ठीक है, यहाँ पे ट्रैक आके ख़त्म हो गई, ट्रैक यहाँ पे समाप्त हो गया। ठीक है, तो ये जो इंजन लगा है वो क्या करेगा, यहाँ से दूसरे ट्रैक में जाएगा, दूसरे ट्रैक पे जाएगा। ठीक है, ऐसा करके दूसरे ट्रैक पे जाएगा, और यहाँ से वापस यहाँ पे लग के इसको पीछे से खींचेगा। ठीक है, तो ये होता है, मतलब आपका जहाँ पे रेलवे ट्रैक ख़त्म हो गया, रेलवे ट्रैक यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो इस टाइप के स्टेशन को अपन क्या बोलते हैं, टर्मिनल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस टाइप के स्टेशन को हम लोग टर्मिनल्स बोलते हैं। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन पढ़ के देखते हैं, एक बार समझ जाओगे आप। टर्मिनल स्टेशन या टर्मिनल जंक्शन, इसे हम टर्मिनस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, टर्मिनस भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, द स्टेशन at which a railway line or one of its branches terminates और continuity of line stops। ठीक है, टर्मिनेट मतलब समाप्त, और कंटिन्यूटी ऑफ लाइन जो लगातार रेलवे लाइन ऐसे जाते रहता है, लगातार जाते रहता है, वो क्या हो गया यहाँ पे, स्टॉप कर दिया। कंटिन्यूटी ऑफ लाइन स्टॉप्स इज नोन एज अ टर्मिनल स्टेशन या टर्मिनल जंक्शन। ठीक है,
इसे हम टर्मिनल का नाम देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि यहाँ पे आपका जो ट्रैक है वो टर्मिनेट हो जाता है, आपका जो ट्रैक है वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। क्लियर? ये था आपका टर्मिनल, इतना मेन लाइन है। बाकी आप नीचे लिख सकते हो। नीचे क्या लिखोगे? नीचे अगर लिखना है किसी को कितने टर्मिनल स्टेशन हमारे इंडिया में, वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, हावड़ा हो गया, आपका सेल्दा, बॉम्बे, वीटी, ईटीसी, इतने हमारे जो स्टेशन हैं वो क्या से टर्मिनल स्टेशन हैं। आप लोग तो दिखा दिया आपको, पहला तो आपको मैं दिखा दिया हूँ। ठीक है, यही है जंक्शन। जंक्शन में बस इतने करेंगे। डायग्राम देखते हैं इसका, जंक्शन का डायग्राम देख सकते हो यहाँ पे। ये ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3, ट्रैक 4, आगे जाके ट्रैक क्लोज हो जा रही है, आगे जाके ट्रैक क्या हो रही है, ख़त्म। आगे प्लेटफॉर्म है ही नहीं, आगे ट्रैक रेलवे लाइन है ही नहीं, वहाँ पे क्या हो गया आपका, ट्रैक समाप्त, टर्मिनेट, स्टॉप, कंटिन्यूटी। ठीक है, इतना हो गया। फिर आगे आपका यहाँ पे प्लेटफॉर्म बना दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे प्लेटफॉर्म 1 बन गया है, प्लेटफॉर्म 2 और 3 साथ में है, फिर लास्ट में प्लेटफॉर्म 4। 2/3 मत बोलना, प्लेटफॉर्म नंबर 2/3, ये हैरी पॉटर नहीं चल रहा है। ठीक है, ये क्या है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 साइड का है, प्लेटफॉर्म नंबर 3 ये है। ठीक है, यहाँ पर आप क्लियर होगा। बाकी जो आपका जो पिंक वाला पोर्शन है, ये आपका क्या है, पूरा स्टेशन बिल्डिंग है। क्या है वो, स्टेशन बिल्डिंग। यहाँ पे स्टेशन आ सकते हैं, यहाँ पे रोड भी दे दिया गया है, आप वहाँ पे स्टेशन और भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये जो आपको सेम टू सेम ये जो स्टेशन दिख रहा है ना, ये सेम टू सेम ऐसा ही कहाँ का स्टेशन है आपका, आपका मुंबई का जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स है, सेम टू सेम ऐसा ही है लगभग। ठीक है, बस यहाँ पे होता क्या है, जो इंजन यहाँ पे रुकी हुई है उसको वापस जाने के लिए यहाँ पे ऐसा एक क्रॉसओवर दे दिया जाता है। ठीक है, एक क्रॉसओवर यहाँ से दे दिया जाता है। क्लियर है, समझ गए होगे? तो ये था आपका टर्मिनल। ठीक है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल देखे हो यार, मैं आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। सामने से ऐसा दिखता है, एकदम महल टाइप का, सामने से कैसा एकदम महल है ना। लेकिन इसी के अंदर क्या है, आपका जो कंटिन्यूटी ऑफ रेलवे लाइन यहाँ पे क्लोज हो जाती है। ठीक है, आपका जो रेलवे ट्रैक है वहाँ पे टर्मिनेट हो जाता है, इसलिए इसका नाम क्या है, टर्मिनल रखा गया है। छत्रपति शिवाजी जंक्शन ने किया करके अपन क्या रखे यहाँ पे, टर्मिनल स्टेशन या टर्मिनल जंक्शन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आज अपन फंक्शनल क्लासिफिकेशन कंप्लीट किए। कल से अपन क्या पढ़ेंगे, प्लेटफॉर्म। क्या पढ़ेंगे, प्लेटफॉर्म। ठीक है, चलिए फिर ठीक है, थैंक यू।